गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि हालिया छापेमारी में करीब 35 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और अवैध रिफिलिंग करने वालों पर 3 FIR दर्ज हुई हैं। तहसील स्तर पर करीब 4 टीमें बनाकर कार्रवाई जारी है। गैस आपूर्ति का असर सरकारी स्कूलों पर भी दिखाई देने लगा है, जहां मिड डे मील बनाने में परेशानी आ रही थी। इसे देखते हुए जिला पूर्ति विभाग ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों और कॉलेजों को प्राथमिकता से सिलेंडर दिए जाए ताकि भोजन व्यवस्था प्रभावित ना हो। गाजियाबाद में गैस की किल्लत को लेकर जिस तरह की अफवाहें चल रही थी और जो कालाबाजारी करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब प्रशासन जो है सतर्क हो चुका है और कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज करा चुका है। इसी पर खासा बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। सर, अब गैस की किल्लतें लगातार बढ़ रही थी, पर लेकिन इस तरह की अफवाहों के बीच प्रशासन लगातार काम कर रहा था। किस तरह की अब स्थिति है, क्या कहेंगे सर? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। शुरू के दिनों में जब वहाँ पे भीड़ काफ़ी मात्रा में बढ़ रही थी, तो उस समय सर्वर की समस्या आ रही थी। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से देखा जा रहा है कि सर्वर की समस्या का लगभग समाधान हो गया है। तो लोगों की बुकिंग भी हो जा रही है और जिनकी बुकिंग हो रही है उनको हम लोग सिलेंडर सभी को डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देशित किए कि उनको हम लोग डोर स्टेप भी करा रहे हैं। और जहाँ तक ये हमारी DM साहब की तरफ से लगभग 4 टीमें यहाँ गठित हुई हैं और चारों टीमें सक्रिय हैं, निरंतर भ्रमणशील हैं और छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बात करें छापेमारी की, तो जो कालाबाजारी और ब्लैकमेलिंग गैस की कर रहे थे सर, उन पर मुकदमे भी कुछ दर्ज किए गए हैं और करीबन कितने सिलेंडर अब तक जब्त किए गए होंगे? जी। अब तक कुल 3 FIR कराई गई है जो अवैध कालाबाजारी में लिप्त थे या अवैध रिफिलिंग का कारोबार कर रहे थे, और हमने लगभग जो है 35 से 40 की संख्या में जो है सिलेंडर जब्त भी किए हैं। अच्छा सर, कुछ जो PNG कनेक्शन को लेकर भी कई लोगों के जगह कनेक्शन लगे हुए हैं, पर लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या कुछ? 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने PNG के ऑलरेडी कनेक्शन ले रखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कनेक्शन को भी चालू नहीं कराया है। तो सर्वप्रथम उनसे मेरी अपील ये है कि जहाँ पाइपलाइन लग चुकी है वहाँ पे 15,000 कनेक्शन देने के लिए भी तत्पर हैं IGL के लोग, और उनको कॉल भी करा रहे हैं। तो वो जो है अपना तत्काल उस टीम से संपर्क करके अपने कनेक्शन ले भी लें। सर, प्राथमिक विद्यालयों को भी प्राथमिकता पर रखा गया है? जी। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको प्राथमिकता पे रखा गया है। जहाँ हमारा मिड डे मील का भोजन बन रहा है, जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं, वो समस्त डिस्ट्रीब्यूटर को और समस्त सेल्स ऑफिसर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे लगातार सप्लाई आपूर्ति बनी रहे ताकि वहाँ समस्या ना हो। सर, एजेंसियों पर भीड़ भी देखी जा रही थी, क्या अब स्थिति जो है अब नॉर्मल है? पहले की तुलना में निश्चित रूप से अभी नॉर्मल है, क्योंकि अब ऑनलाइन बुकिंग भी हो जा रही है और लोगों को से अपील भी की गई है कि लोग बुकिंग कराने के बाद घर रहें, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देशित किया गया है कि वो जो है सभी को कॉल करा के घर पे ही जो है उनको डिलीवर करें। चलिए, धन्यवाद। तो अब जो गैस की किल्लत की स्थिति जो पैदा हो रही थी, अब वो स्थिति जो है नॉर्मल हो गई है, क्योंकि कई जगहों पर जो है उसमें कमी आ रही थी। जो इंटरनेट की सुविधा थी वो उसमें दिक्कतें आ रही थी, उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही थी, पर लेकिन अब बुकिंग की जो स्थिति है वो अब नॉर्मल है। पर लेकिन जो कालाबाजारी करने वाले लोगों पर लगातार जो है लगाम कसी जा रही है। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर छापेमारी करता नजर आ रहा है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।